कुंभ राशि, धरती थर-थर कांपेगी, ऐसा विश्वासघात होगा, भूल नहीं पाओगे। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसा भयानक तबाही लाने वाला एक मंजर आने वाला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा विश्वासघात होगा कि आप विश्वास करना ही भूल जाएंगे। आप किसी पर भरोसा करने के लायक ही नहीं बचेंगे। यह कड़वी सच्चाई आपके लिए जहर के समान होगी, लेकिन आपको चुपचाप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना चाहिए। मैं आपकी कुंडली देख रहा था कुंभ राशि की, तो कुंडली का जब मैंने विश्लेषण किया तो उसमें राहु और मंगल मिलकर एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मचाने वाले हैं। ये परिवर्तन कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम होगा। अब तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं था, उसे भूल जाओ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाला जीवन आपका सुरक्षित और बेहतरीन बने, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय श्री कृष्ण हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे श्री कृष्ण भगवान और भोलेनाथ आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा हमेशा हमेशा करते रहें। मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं और हर वो बात मैं बताऊंगा जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरत कर आप बड़ी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। बस चुपचाप एक बंद कमरे में अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। रिश्तों में विश्वासघात और धोखे का सच मैं आपको बताऊंगा। आपका समय अब जो आएगा वो बहुत अच्छा समय रहेगा। चारों ओर लोग आपसे मिलेंगे, आपकी खुशियों में शामिल होंगे और आप एक बहुत अच्छा जीवन जीने में सक्षम होंगे। लेकिन अचानक वही इंसान जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो आपके जीवन को बेहतर बना रहा है, आपको सबसे बड़ा धोखा दे देगा। याद रखें, धोखा देने वाला हमेशा कोई ना कोई अपना ही होता है और हर धोखा आपको कुछ न कुछ नया सिखा कर जाएगा। ये धोखा भी आपको यही सिखाएगा कि जीवन में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हम खुद को खुश रखना भूल गए हैं। जब नई चीजें जीवन में आती हैं तो वह शुरू में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनकी सच्चाई सामने आती है तो हमारा दिल दुखता है, टूट जाता है। इसी तरह कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में जुड़ेंगे। शुरू में वे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपके दिल के करीब लगेंगे। ऐसा लगेगा कि मान लो आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे, उनके बिना आपकी कोई जीवन में खुशी नहीं है, उनके बिना जीवन ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होगा, आपको पता चलेगा कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो लोग आपके साथ जुड़े थे। हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ से ही बंधा हुआ है। संवाद की कमी, उससे रिश्ते टूटेंगे, अहंकार का खतरा बढ़ेगा। देखो, परिवार में मतभेद होना सबके आम बात है, लेकिन मतभेद होने से मनभेद नहीं होना चाहिए। संवाद की कमी और छोटी बातों को बड़ा बना देने में अक्सर मतभेद अस्थायी दूरी में बदल जाते हैं। जैसे पति काम से घर लौट कर आया, मोबाइल में लग गया। पत्नी को लगता है कि उसे अब वो महत्व नहीं मिल रहा है। झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति थका हुआ है, लेकिन उसने ये बात कभी समझाई भी नहीं। आज के समय में लोग एक दूसरे को महत्व देना और समझाना भूल गए हैं, जिससे रिश्ते टूट रहे हैं। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि अगर पति शाम को थक कर घर आता है तो आने के बाद थोड़ी देर परिवार के साथ जरूर बैठना चाहिए। रोज खुलकर बात जरूर करनी चाहिए, जिससे गलतफहमियां खत्म होती हैं। जब गलतफहमियां खत्म होती हैं तो रिश्तों में जो दरारें थी वो भी खत्म होती हैं। अगर गलतफहमियां आ जाती हैं तो रिश्तों में दरारें भी पड़ जाती हैं और इस दरार का फायदा कोई तीसरा व्यक्ति दीमक की तरह उठा लेता है। इसीलिए जब भी कभी अगर घर में किसी वजह से लड़ाई झगड़े हो भी जाएं तो किसी तीसरे पक्ष को बीच में मत आने दिया कीजिए। अपने घर की बातें अपने घर तक ही सीमित रखें, वरना रिश्तों की जो नींव होती है वो कच्ची हो जाती है, हिल जाती है। धन का लालच और निवेश में सावधानी, ये आपको बड़ा ही ध्यान से सुनना है। पैसा कमाना देखो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत से लोग पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उनका पैसा उड़ जाता है, बचता नहीं है। आने वाले समय में आप किसी लालच में फंसकर या बिना सोचे समझे किसी स्कीम में निवेश करके अपना बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। आपकी एक गलती आदत है कि आप जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, बिना मेहनत के जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा,
लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर चीज के लिए संघर्ष और मेहनत करने की जरूरत है, यही बात सच है। चाहे कोई कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, किसी भी निवेश से पहले सही जानकारी जरूर लेना चाहिए। पैसा एक बुरी और अच्छी दोनों तरह की चीज है। ये इंसान में घमंड भी लाता है, खासकर तब जब वो मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों के पैसों पर ऐश कर रहा हो। तेज मुनाफा ज्यादातर धोखा देता है, इसीलिए लालच से बचकर रहना पड़ेगा, यही आपके लिए सही है। अपनों से दूरी और तुलना से बचिए। कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका वहां से आता है जहां हमें सबसे ज्यादा सहारे की उम्मीद होती है। आने वाले समय में कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि किसी न किसी वजह से अपनों से दूरी बन जाएगी। ये दूरी कितनी भी कोशिश करने पर भी दूर नहीं होगी। पुरानी तुलना या मन में बैठी जलन के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। गलतफहमियां हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, लेकिन उन्हें दूर करना बड़ा ही जरूरी है। जैसे आपका कोई चचेरा भाई नई गाड़ी लेता है और आपको नहीं बताता, तो आप ये सोचकर मन में जहर पाल लेते हैं कि उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया होगा। इससे रिश्ता टूट जाता है। अपनी भावनाओं को साफ साफ सामने वाले से कहिए और तुलना करने से बचकर रहिए। हर इंसान अपनी तुलना करना जीवन में बहुत तकलीफ देता है। भगवान ने आपको जो दिया है उसमें खुश रहने का प्रयास कीजिए। अपनी सोच को बदलिए और स्मार्ट वर्क करना शुरू कीजिए। आपको ये सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि सबसे खतरनाक सच्चाई वही होती है जिसे हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं। इंसान को हर चीज की सच्चाई पता होती है, लेकिन उसे मानने में समय लगता है। मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जो आपकी नींद उड़ा देंगी। उनसे बचने का तरीका भी बताऊंगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं और बता दूं, उसको आप अपने मन में बैठा लीजिए। गलतियां इंसान से तभी होती हैं जब वो खुद को सही मानकर दूसरों को गलत मान लेता है। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि गलतियां करने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा बनता है। अचानक आपकी सब लोगों से बातचीत बंद हो जाएगी, क्योंकि जब मन में जहर रहता है तो रिश्ता नहीं बचता। आज का समय स्मार्ट वर्क का समय है। पैसा हाथ का मैल है, लेकिन यह वो मैल है जो हाथों को गंदा नहीं करता बल्कि साफ करता है। अगर आपने अपने मन से ये भाव निकाल दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं एक बताऊं कि जैसे सोच होती है वैसी ही जिंदगी बनती चली जाती है। तो इस सोच को आप खत्म कर दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अहंकार और स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। अहंकार आने मत दीजिए और स्वास्थ्य को जाने मत दीजिए। नौकरी हो या बिजनेस हो, झटका कभी भी लग सकता है, और ये झटका ज्यादातर अपने ही हाथों से दिया जाएगा। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग अक्सर अहंकार दिखाते हैं। याद रखें, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कभी किसी को नीचा दिखाने की गलती भूलकर ना करें। अहंकार और गुस्से के कारण कामकाज में संकट आ सकता है। आपका ये सोचना कि सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं, आपको बॉस को ये नाराज कर सकता है और आपकी नौकरी खतरे में भी डाल सकता है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें और जो आपकी टीम है, जो आपके साथ के काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ मिल बांट कर काम कीजिए। आपका शरीर पैसों से बढ़कर के है। शरीर अच्छा रहेगा तो पैसे तो आएंगे जाएंगे, तब उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर शरीर साथ देना बंद कर देगा तो पैसे कितने भी हों, आपको बिल्कुल भी रास नहीं आएंगे। शरीर तब तक साथ देता है जब तक आप उसका ख्याल रखते हैं। देर रात तक बहुत से लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, देर रात तक खाना नहीं खाते, नींद पूरी नहीं होती है, और इन सब चीजों से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। अपनी मेहनत करें, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखें। सेहत की अनदेखी बिल्कुल ना करें। पर्याप्त नींद लें, खान पान का ध्यान रखें, व्यायाम को प्राथमिकता दें। देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत जो होती है उसको छोड़ दें। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। हर किसी को अपने जीवन की निजी बातें मत बताया कीजिए, नहीं तो अगर आप हर किसी को अपने जीवन की निजी बातें बताते रहेंगे तो उसमें से कुछ लोग तो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका भला चाहते हैं।
तो अगर आप अपनी निजी बातें बताएंगे तो कुछ वो अच्छी सलाह भी देंगे। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं। आप तो उनको अपना मानकर अपनी बातें बता देंगे, लेकिन वो इस तरह से खा करके उसी थाली में छेद करने वाले होते हैं कि वो आपकी उसी बात का फायदा उठाएंगे और आपके साथ वो विश्वासघात करेंगे और फिर उसी से वो षड्यंत्र रचेंगे और आपके प्लान में आपको सक्सेसफुल यानी कि सफल नहीं बनने देंगे। आपको उसी आइडिया में वो पूरी तरह से उसको चुरा लेंगे और वो फिर धोखा देंगे। आप चाहे ना कर पाए वो काम कर लेंगे। भरोसा करें, समय सीमित है, इसलिए समय को गंवाएं मत। अपनी जो बात है, अपने जो प्लान्स हैं, ये सबको मत बताएं। जो मौके होते हैं ना जीवन में, ये आते हैं, लेकिन मौके बार बार नहीं आते हैं। जब कोई बड़ा मौका आपके पास आता है तो आलस बिल्कुल ना करें, उस मौके को भुनाने की कोशिश करें। अगर आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू का कोई कॉल आता है तो तुरंत तैयारी करके चले जाएं। बाद में पछताएंगे, लेकिन अभी कदम उठाएंगे तो जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें, तभी सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो भयंकर तूफान आएगा। आप अपनी जिंदगी को कोसते रहेंगे, आप भगवान को कोसते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी काबिलियत के अनुसार मिलेगा अगर आप सही ढंग से भगवान को खुश करके काम करेंगे। तो मैं अब आपको बता रहा हूं, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके बिना आपके जीवन में सफलता नहीं आ सकती, तो नहीं आ सकती। और वो बातें क्या हैं जरा समझिए। वो बातें हैं कि आप अपने जीवन में जो आपकी कुल देवी हैं उनको प्रसन्न करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि कुल देवी आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। अगर कुल देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा तो कितना भी जो आपके दुश्मन हैं वो कुछ कुछ भी कर लें, कुछ भी षड्यंत्र रच लें, कुछ टोने टोटके करवा लें, कुछ तंत्र मंत्र या जो भी करें, उनका बस आपके ऊपर नहीं चलेगा। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। वो चाहे जितना चाहें, वो कुछ नहीं कर सकते। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन में कुछ चीजें हमेशा ही करनी है। जैसे कुल देवी माता को हमेशा प्रसन्न रखना है। कैसे प्रसन्न रखना है? जो भी आपके घर में बनता है उसका कुल देवी को आप भोग लगाना शुरू कीजिए। थोड़ा सा ही सही, आप कुल देवी के नाम से वो भोग निकाल दीजिए। और जब भी किसी नए काम की शुरुआत करें तो कुल देवी आपके कुल की देवी है, वो वैसे ही आपको सफल बनाना चाहती हैं। तो जब भी किसी नए काम की शुरुआत आप करें तो हमेशा कुल देवी के सामने नतमस्तक हों, हाथ जोड़ें, उनसे अपनी बात बताएं कि देवी माता, मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूं, आप हमें आशीर्वाद दें। आपके ही हम अपनी ही वंशज हैं, आपके ही हम छत्र छाया में रहना चाहते हैं। तो फिर कुलदेवी माता आपको पूरी तरह से वरदान देंगी, आपके साथ वो रहेंगी और आप जिस काम के लिए जाएंगे वो काम आपका बनेगा। और ना सिर्फ बनेगा, आप उसमें सफल होंगे। अगर कोई आप बहुत बड़ा काम भी करना चाहते हैं तो कुल देवी माता साथ में रह करके वो काम करवाती हैं। इसी वजह से कुल देवी को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको रोज हाथ जोड़ करके तब अपने काम के लिए जाना चाहिए। वो हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। बस उनको क्या चाहिए? सिर्फ सम्मान चाहिए। थोड़ा सा आप भोग लगाएं। हमेशा कोई काम करने से पहले उनसे एक बार इजाजत लें, उनसे पूछें कि कुलदेवी माता, मैं ये करने जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद हमें इसके लिए चाहिए। क्या जाएगा, बस आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। कुलदेवी माता साथ में रह के आपका वो काम पूरा करवा देंगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब अगली जो बात है, ये आपको बड़ा ही ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके दोस्त बनने का दिखावा करते हैं, आपके शुभ चिंतक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो अंदर से आपके दोस्त बिल्कुल नहीं होते, वो आपके दुश्मन होते हैं। तो इस वजह से उनको कभी भी अपने अंदर की बातें, जो गुप्त रखने वाली योग्य बातें हैं, उनको आप मत बताइए, नहीं तो वो उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। अगर वो किसी बदनामी की बातें हैं, मान लो कभी कुछ गलत हुआ आपके परिवार में, तो उसको इधर उधर फैला करके आपकी और आपके परिवार की वो बदनामी करेंगे। अगर वो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ आप भविष्य में करने जा रहे हैं तो उस काम में वो अड़चन डालेंगे, आपको उसके लिए डरा सकते हैं, आपको बहका सकते हैं कि आप वो काम ना कर पाएं जिससे आप सफल ना हों। तो इस वजह से ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहना है, क्योंकि ऐसे लोग चेहरे से कुछ और होते हैं और अंदर के भाव से कुछ और होते हैं। तो उनको अगर आप जीवन में स्थान देंगे तो आप हमेशा पछताएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वो
आपकी सारी सफलता को खा जाएंगे। आप देखेंगे कि आप जीवन में धीरे धीरे करके जहां पर थे उससे भी नीचे आ जाएंगे। और दूसरी चीज, आपके जीवन में जब भी कभी ज्यादा मुश्किलें आती हैं, जब तकलीफें आती हैं, जब आपके काम बनते बनते बिगड़ते हैं, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आपके पास पैसे आते हैं, रुकते नहीं हैं, जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा का खर्चा अगर बना रहता है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक, शनिदेव जी महाराज आपके लिए उतने ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनको आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। दूसरी बात यह हो सकती है कि आपके घर परिवार पर किसी की नजर लग गई हो। तो दोनों के लिए मैं उपाय बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिए, सुनिए और कर डालिए। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल नहीं है। वो जितना जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए 2 दिन आपको लेने हैं। एक है मंगलवार का दिन और एक है शनिवार का दिन। इन दोनों दिनों में आप किसी शनिदेव जी के मंदिर में जाएंगे, नहा धो के, स्वच्छ वस्त्र पहन के, चाहे काली रुमाल ले ले, चाहे कोई काला वस्त्र पहन ले, लेकिन काली चीज एक जरूर आपको लेकर के जानी है, चाहे वो रुमाल ही अपनी जेब में रख लें। और शुद्ध सरसों का तेल ले जाना है, एक बत्ती ले जानी है, दिया ले जाना है। और वहां पर जा करके जो शनिदेव जी महाराज हैं उनके सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और फिर शनिदेव जी महाराज को भी सरसों का तेल अर्पित करना है। और ये करने के बाद आप उनके सामने बैठ जाइए और एक मंत्र का जाप कीजिए। और वो मंत्र है शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये मंत्र आपको जाप करना है और फिर आपको जो आपकी इच्छा है वो आप बताएंगे, या जो आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं वो बताएंगे, और उनको दूर करने के लिए भगवान शनिदेव जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, या जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए शनिदेव जी महाराज से आप प्रार्थना करेंगे। दूसरी चीज, इन्हीं दोनों दिनों में कोई अगर कुत्ता आपको दिखता है तो उसको जो भी आप खिला सकते हैं वो खिलाइए। अगर काला कुत्ता मिलता है तो और अच्छा है, वो आपको जरूर करना है। काले कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, कुछ भी खिलाएं शनिवार और मंगलवार के दिन। इससे भी शनिदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। अब अगली चीज है जो मैं बता रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनना। वो ये है कि अगर आपके घर पर नजर लग गई है तो उसको उतारना है। कैसे उतारना है? देखो, होता क्या है कि हम जब भी कभी तकलीफें झेल रहे होते हैं तो हमारा दिमाग नहीं काम करता है, और फिर हम समझ ही नहीं पाते कि किस वजह से ये हो रहा है। हम ऐसे वैसे उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि कहीं आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप ईमानदारी से अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन किसी की नजर लग गई हो, इस वजह से बरकत ना हो रही हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? लेनी है 3 चीजें। लेना है कपूर, लेनी है लौंग, और लेनी है आपको जो हरी इलायची होती है छोटी वाली, वो लेनी है। इन तीनों को ले करके आपको एक कटोरी में इनको जला लेना है। जला करके जो इनका धुआं निकलेगा वो आपको घर में हर जगह पर उसको ले जाना है, कर देना है, फैला देना है। हर जगह पर कोने कोने में फैला देना है। और दूसरी चीज, जब ये जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो राख होती है, या आप अपने जितने भी घर के सदस्य हैं सबके मस्तक पे इसका टीका लगा देंगे। तो जो शरीर पर अगर नजर है तो वो भी उतर जाती है, और जो उसके बाद घर पर नजर है वो भी उतर जाती है। तो ये आप उपाय करेंगे, आप देखेंगे कि वो तकलीफें जो थी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। अब जो आप नया काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और आपका मन भी काम करने में लगेगा, आपका दिमाग भी काम करेगा, आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।